आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है साइंस का, उसमें आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की क्या लैंग्वेज होती है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि केमिस्ट्री में होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का सिंबल सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिख दिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का H सिर्फ लिख के और बोल देते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन एलिमेंट का। ठीक, तो टॉपिक आज का है बच्चों द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चों, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अब जैसे भी कोई आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया, सपोज कि ये केमिकल रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार सुनिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो H2 होता है वाटर, उसमें क्या होता है कि दो वाटर के मतलब दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इससे अगर आप ऐसे बोलोगे तो थोड़ा बड़ा हो रहा है। जैसे कि लिख दिया आपने कि टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन and two atom of hydrogen reacts with one atom of oxygen and gives one molecule of water H2O। ओके, लेकिन अगर इसको हम, ये तो आप एक जनरल वे है इसको कि वाटर का जो प्रिपरेशन होता है कैसे होता है, यानी वाटर कैसे फॉर्म होता है, ठीक, H2O कैसे बनता है। लेकिन बच्चों अगर इसको हम केमिस्ट्री में लिखेंगे तो सिंपली हम लिख देंगे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, या ये भी लिख सकते हैं कि 2H प्लस बच्चों तो टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ H प्लस वन ऑफ O गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये होता है बच्चों, यानी किसी भी चीज को वो एक सिंबल से, केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट को बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक सिंबल होता है, वो क्या होता है, उसको केमिस्ट्री के नंबर करते हैं। जैसे कि आपने क्या बताया कि तो पहला है इंट्रोडक्शन, यानी कि जो लैंग्वेज है केमिस्ट्री लैंग्वेज, उसका ये क्या है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है और क्या क्या चीजें इसमें आती है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि अगर आप जनरल किसी चीज को बोल रहे हैं जनरली, तो उसको आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सपोज कि कोई रिएक्शन, आप जैसे कि मैंने आपको वाटर के बनने के रिएक्शन को बताया, तो अगर आप जनरल वे में बोलते हैं, ऑर्डिनरी वे में, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि दो एटम हाइड्रोजन के लिए, एक एटम ऑक्सीजन का लिया और क्या बना, उससे एक मॉलिक्यूल बना, किसका,
वाटर का यानी H2O बना। लेकिन अगर आप सीधे आप अगर नॉर्मली आप बोले कि अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम ऑफ H यानी 2 एटम ऑफ H प्लस 1 एटम ऑफ O gives you H2O, 1 molecule of H2O. Okay, so you can write that you need many words to describe a reaction in an ordinary way. Ordinary language, yeah. But in chemistry, language, the language of chemistry, you can represent them in a very small, yeah, very less number of words. ओके बच्चों, यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप एक नॉर्मल वे में अगर आप उसको लिखते हैं ऑर्डिनरी वे में, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर उसको आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, केमिस्ट्री लैंग्वेज में, तो 1 से 2 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, तो ये जो केमिस्ट्री लैंग्वेज थी ये आई कहाँ से, यानी इसका जो डिस्कवरी हुआ है, आखिर पहले किसने सोचा इस बारे में कि हाँ एक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट तो था ये उस टाइम के लोगों के लिए, वो ठीक था, लेकिन एक समय हुआ होगा ना जिस टाइम लोगों ने किसी ने सोचा होगा कि नहीं यार इसको तो थोड़ा इजी है, आप भी कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हो तो कहते नहीं है इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, इसका शॉर्ट ये हो सकता है। मतलब अगर पहले क्या था कि मल्टीप्लाई करते थे आप, अब सीधे बहुत बार होता होगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करके किसी चीज का मतलब इजीली आप मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उसका शॉर्टकट 2-4 बार करने के बाद भूल जाते हो। ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीनियस, स्वीडन के। ओके, वो 18th सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी बोल सकते हो, 19th सेंचुरी के बाद की बात है। उस टाइम अर्ली 90s में उन्होंने क्या किया कि कुछ वर्ड्स पाए उन्होंने, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलता है जे बर्जीलियस जॉन्स जैकब बर्जीलियस को बोलते हैं, जे बर्जीलियस। ठीक, तो बच्चों जे वर्जीनियस उनको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, फादर ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चों, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ। इन्होंने ही क्या किया था, जो केमिस्ट्री लैंग्वेज है उसके बारे में, यानी जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री में वर्ड्स यूज होते हैं, या जो रिएक्शंस होती है, या जो एलिमेंट्स एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर मतलब अगर उनका नाम जो है सोडियम है तो उसको Na से करते हैं रिप्रेजेंट, या उसका एक सिंबल Na है। ठीक, वैसे ही हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है। तो ऐसे उन्होंने कुछ
लोग कुछ जो रूल्स बनाए कि कुछ एटम्स जो होंगे, मतलब कुछ एलिमेंट जो होंगे उनके लिए एक पर्टिकुलर रूल बनाया। फिर कुछ ऐसे एटम थे जिनका स्टार्टिंग मतलब जैसे हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का क्या है एच से स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए अलग रूल बना दिया हीलियम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले आया था, पहले तो उसका नाम उन्होंने रखा, ठीक। लेकिन हीलियम बाद में आ रहा है और अभी एच से आ रहा है, उसके लिए अलग नाम रखा। जैसे सोडियम हुआ तो सोडियम का नाइट्रियम होता है, और उससे पहले आता है एन जिसका नाम क्या होता है नाइट्रोजन। उसका क्या किया उन्होंने कि वो चेंज किए उसको, मतलब जैसे कि नाइट्रोजन का होता है एन से, तो अब सोडियम का भी एन ए कर दिया, मतलब कुछ नाम चेंज किए और कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। और इसमें क्या इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको किससे दिखाया, सिंबल्स। किससे बच्चों, सिंबल से रिप्रेजेंट किया, ओके। तो पहले हम जानते हैं कि सिंबल्स जो होते हैं वो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तो सिंबल्स बच्चों जो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शॉर्ट तरीका होता है, सबसे छोटा तरीका, यानी कि एक छोटा से मतलब जिस तरह का उसको उन्होंने इजी वे में रिप्रेजेंट किया वही क्या होता है, सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में, ओके। यहाँ तो देखते हैं सिंबल्स होता है बच्चों, क्या सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आप सबसे बड़ी बात तो सिंबल जो होता है एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी बड़ी चीज का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे उनका एक लोगो टाइप का होता है, उसी तरीके का एक लोगो होगा, तो ना कि जो किसी भी एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसका एक तरीके का लोगो होता है जिससे उसकी पहचान होती है, उसका उसकी आइडेंटिटी होती है। उसी तरह आप बोल सकते हो कि जो सिंबल्स होता है वो सिंबल्स होता है किसी भी एलिमेंट के नाम का क्या होता है, एब्रिविएशन होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। सो अ सिंबल इज abbreviation of the name of symbol is abbreviation of the name of the element, यानी उस एलिमेंट के नाम का of an element, ओके। ये मतलब होता है बच्चों सिंबल का किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक। अब देखिए अब उन्होंने क्या किया, जो वर्जिलियस थे और आगे भी डेवलपमेंट्स हुए उसमें क्या किया गया कि जो सिंबल्स थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो सिंबल्स थे उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में कहा तक, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो था उसमें हमने देखा था अभी अभी जो आपने पढ़ लिया कि कैसे कैसे इसका हिस्ट्री बार वर्जिलियस ने कैसे बताया और क्या क्या चीजें बताई, जैसे कि सिंबल जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट के एटम के बारे में, यानी उस एलिमेंट में कितने एटम है, ओके। जैसे कि H2O है, सपोज हमने H2O लिया, ठीक। तो H2O क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ओके। ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल में। अब ये जो है H, यानी ये क्या बताता है, H क्या बताता है, दिस इज सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये क्या बता रहा है, जो सब्सक्रिप्ट है, ये जो सब्सक्रिप्ट है क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके।
ओके बच्चों, क्या बता रहा है ये? और ये जो है, ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम सिंबल या सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ये आपको समझ आया। अब देखिए, अब बेसिकली बच्चों जो सिंबल होता है वो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को, केमिस्ट्री में जो लैंग्वेज होती है बच्चों, उसमें ये होता है कि किसी भी चीज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, एक सिंबल यूज होता है। जैसे कि मेनली एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं, अभी तो एलिमेंट्स करीब करीब 100 से पार हो गए बच्चों, तो 100 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप ऐसे नाम से नहीं याद रख सकते हैं। याद रखेंगे, टाइम लगता है, लेकिन उनको बेसिकली आपको क्या याद रखना पड़ेगा, उनके सिंबल से याद रखेंगे। सिंबल से याद रखेंगे तो उनके नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक ना? तो सिंबल से याद रखना, इसीलिए सिंबल का किया गया, ठीक। अब देखिए, तो बच्चों देखिए सिंबल्स हो, मेनली जो होता है सिंबल, वो होता क्या है? सिंबल क्या होता है? व्हाट इज सिंबल? तो सिंबल बच्चों क्या है? किसी भी चीज का एक एब्रिविएशन है। किसी चीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वही होता है। किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही सिंबल होता है। ये कोई बड़ा चीज है, उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि ए सिंबल इज एन एब्रिविएशन ऑफ, a symbol of an element, a symbol of an element is abbreviation, a symbol of an element is abbreviation of the name of that element, the name of एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट के नाम का एब्रिविएशन होता है, यानी सिंबल। ओके, एक तरीके से उसका आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म होता है, कि शॉर्ट फॉर्म में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, अब ये तो हो गया कि सिंबल होता क्या है, लेकिन इसको कैसे क्लासिफाई किया गया कि क्या क्या, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पाए गए जिनका क्या है कि लैटिन नाम होता है, ठीक, उसके लैटिन नाम पे उसको रख दिया गया। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका फर्स्ट इंग्लिश का वर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? इंग्लिश होती है। तो क्या हम यूज करते हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश में जो हमने लैंग्वेज, इंग्लिश के जो फर्स्ट वर्ड रूल ये पहले रखा गया कि नहीं, चलो जो भी है एलिमेंट आप मिले हुए हैं, उनका क्या होगा कि पहला वर्ड का नाम उसका सिंबल होगा। यानी सपोज कि हाइड्रोजन है, सपोज हाइड्रोजन है, तो इसके लिए सिंबल क्या हो गया? H हो गया। अब ऐसे आगे खोज हुई तो क्या मिला? हीलियम मिल गया आपको, ठीक। अब हीलियम जब मिल गया बच्चों, तो इसका तो H लिखोगे तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ? अलग रूम बनाया गया तो उसका H ही हो गया। ऐसे जैसे बच्चों की कुछ ऐसे एलिमेंट मिले, सोडियम, तो सोडियम अब एस रखोगे, SO रखोगे, SO भी मिलता है, S भी मिलता है, तो उसके लैटिन नाम देखा गया। अब उसका क्या, कहाँ गया वहां पे, अब उसका लैटिन नाम देखा गया। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है बच्चों, सोडियम का लैटिन नाम वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। और नेट्रियम का जो फर्स्ट दो वर्ड लिया गया, ये होता है Na। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। यहां तक समझ आया? चलिए, तो अब देखते हैं कि कैसे क्लासिफाइड किया गया सिंबल्स को, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिंबल, यानी कौन कौन से सिंबल्स, किस तरीके से सिंबल को क्लासिफाई किया गया। ओके, तो टाइप्स ऑफ सिंबल्स, या आप लिख सकते हो रूल ऑफ सिंबल्स। ओके, रूल ऑफ सिंबल्स,
रूल फॉर सिंबल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चों, क्या हो गया? रूल फॉर सिंबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखिए से पहला जो रूल दिया गया बच्चों वो क्या था? वो था कि आप जो भी रूल बना रहे हो तो आप क्या उसमें दिया गया कि फर्स्ट वर्ड ऑफ एलिमेंट, यानी पहला रूल जो दिया गया क्या दिया गया? द सिंबल ऑफ एलिमेंट will be first letter of English name of the English name of यानी इंग्लिश में जो उसकी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज को ले जाता है इंग्लिश को, तो लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों? रूल फर्स्ट हो गया। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे लिखो। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या क्या है? एक यहां लिख लो एलिमेंट्स, नेम, यहां लिख लो आप सिंबल। ओके, अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ही ले लो आप। ठीक, तो हाइड्रोजन का पहला आइटम, पहला लेटर क्या होता है बच्चों? सपोज पहला ले लिया हमने हाइड्रोजन, क्या लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला इस रूल के हिसाब से क्या होगा? H होगा। दूसरा आपने ले लिया, सपोज कि आपने ले लिया क्लोरीन, चाहे बोरॉन ले लिया, बोरॉन, इसका क्या होता है? B होता है बच्चों। तीसरा आपने ले लिया कार्बन, इसका क्या होता है? C होता है। चौथा आपने ले लिया नाइट्रोजन, इसका क्या होता है बच्चों? N होता है। पांचवा ऑक्सीजन ले लिया, छठा क्या ले लिया? छठा आपने क्या ले लिया बच्चों? फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन, इसका क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का क्या बोला मैंने? O होता है। इसका क्या होता है? F होता है। ठीक, तो ये एग्जांपल आप नोट कर लेना कि जो ऐसे एलिमेंट, जो पहला रूल था, द सिंबल ऑफ एलिमेंट विल बी फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का इंग्लिश का जो पहला अक्षर होगा, पहला लेटर होगा, उससे उसका सिंबल बना। ठीक, अब दूसरा जो रूल था बच्चों को क्या था? सेकेंड रूल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज कि हीलियम तो आपको पहले मिल गया था, और हाइड्रोजन, फिर हीलियम मिला आपको, तो हीलियम की जगह पे H ही रखा गया। तो अब ऐसे जितने भी एलिमेंट मिले, जैसे कि बोरॉन है तो बोरॉन के लिए B ले लिया आपने, कार्बन के लिए C ले लिया, लेकिन अभी बोरॉन था, फिर बेरिलियम मिल गया, तो बेरिलियम के लिए आपको Be लेना पड़ा। ठीक, जैसे बेरियम हो गया उसके लिए Ba लेना पड़ा। कार्बन था तो कार्बन में C था, फिर क्रोमियम मिला, कॉपर मिला, और बहुत सारे मिले C से, जिनका नाम आप एक ही जैसे तो रख नहीं सकते, सिर्फ C। तो इसलिए जो पहले मिले उनका नाम पहले रूल से रखा गया, फिर बाद में जो भी एटम मिले। तो सेकेंड रूल क्या था बच्चों? सेकेंड रूल उसने यह दिया कि द नेम ऑफ, यानी फर्स्ट लेटर एंड any other letter can be taken
फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ दैट एलिमेंट, इंग्लिश नेम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट के इंग्लिश नेम से लिया गया। ठीक बच्चों, क्या हुआ? फर्स्ट लेटर ऑफ एनी अदर। अब इसको क्या लिखना आप, एक चीज, ठीक, ब्रैकेट में करके लिख लेना, इन केस ऑफ एलिमेंट विथ सेम फर्स्ट लेटर ऑफ, in case of element with same first letter, यानी कि जिनका फर्स्ट लेटर सेम था। अब इसमें क्या था बच्चों, इसके एग्जांपल देख लो आप। इसके एग्जांपल क्या क्या थे? तो पहले तो आप सीधे देख सकते हो कि हीलियम था। एग्जांपल में हीलियम ले लीजिए आप। हीलियम का क्या होता है? He होता है। दूसरा आपने बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम का बच्चों क्या होता है? Be होता है। तीसरा आपने सपोज बच्चों सीजियम ले लिया, इसका क्या होता है? Cs होता है। बेरियम ले लिया, इसका क्या होता है बच्चों? Ba होता है। और आपने क्या लिया? मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम, इसका क्या होता है बच्चों? Mg होता है। यानी कि फर्स्ट लेटर तो होना चाहिए, आप आगे वाला या तो सेकेंड लीजिए या कोई भी, मतलब उस जो भी उसका इंग्लिश का नाम है उससे में से कोई आप ले सकते हो, ठीक ना। और ठीक, ये तो हो गया हीलियम, बेरिलियम, सीजियम का ऐसी। सपोज आपने कोई और भी ले लिया, जैसे कि रेडियम ले लिया, ठीक, रेडियम का होता है Ra, ठीक, ओके। ये हो गया क्या हमारा? फर्स्ट लेटर एंड एनी अदर लेटर कैन बी टेकन फ्रॉम द, यानी सेकेंड रूल हमारा हो गया सिंबल्स में। अब बच्चों कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जिनका क्या था कि वो 7 ऐसे थे जिनका कि दोनों अक्षर भी सेम मिल रहा था। ऐसे एलिमेंट मिले तो उनके लैटिन नाम से उनके लैटिन नाम्स थे, तो इजी हो पड़ा कि नहीं यार इनके तो लैटिन नाम्स हैं, यानी कि उस लैटिन लैंग्वेज में जो उनके नाम है उससे उनका नोमेनक्लेचर कर दिया गया, ठीक। तो रूल थर्ड क्या लिखोगे आप? फर्स्ट लेटर और यहाँ और है, वहां एंड था, यहाँ और है। फर्स्ट लेटर एंड एनी अदर letter can be chosen from the name of Latin name। क्या इसमें क्या यूज हुआ? Latin name of that element, ओके, उस एलिमेंट के लैटिन नाम से हुआ, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स क्या थे बच्चों? जैसे कि आप सोडियम है, सोडियम को देख लो, सोडियम में क्या होता है? सोडियम का Na होता है, सोडियम में कहीं भी Na नहीं आता है, ठीक। तो क्या हुआ कि उसका लैटिन नाम लिया गया। लैटिन नाम मतलब जैसे कि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? यहाँ एलिमेंट नाम लिखिए, इसको थोड़ा हटा दो एक बार, यहाँ पे एक और कॉलम बनाओ, ठीक, इसका क्या नाम है? लैटिन नेम लिख लो आप यहाँ पे, लैटिन नेम, ओके। यहाँ पे लिख लो आप सिंबल्स, कॉपर की केस में भी आप दे सकते हो, ठीक।
कॉपर के केस में देखोगे तो भी वही होता है, कॉपर में भी क्या होता है, Cu होता है, और कॉपर में U होता ही नहीं है कहीं। ओके, तो अब देखो सोडियम, सबसे पहले सोडियम देखिए आप, सोडियम का क्या होता है, नाइट्रियम होता है लैटिन नाम, और उसका सिंबल क्या होता है, Na। ठीक, आपको ये याद करना है और नोट भी इसका बनाना है। ठीक, दूसरा क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम है बच्चों। ठीक, इसका क्या होगा, कैलियम। ओके, और इसका क्या होता है, के होता है। ठीक, तीसरा है कॉपर, मान लो आप, इसका क्या होता है, क्यूप्रम होता है। क्यूप्रम याद रखना, क्यूप्रम, क्यूप्रम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, 3 चीजें होती हैं। ठीक, तो अभी आप इसका लैटिन नाम क्या याद रखोगे, क्यूप्रम। इसका क्या होता है, Cu। चौथा मान लीजिए कि आयरन, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, फेरम होता है। क्या होता है, फेरम। चौथा मान लो गोल्ड, गोल्ड तो भाई सबने सुना होगा। गोल्ड का जो सिंबल होता है बच्चों, वो होता है Au। क्या, Au होता है। इसको, इसका लैटिन नाम क्या होता है, आरम, आरम होता है। ठीक, ओके, ऐसे ही आप और भी है उसका लिख सकते हो, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर का होता है अर्जेंटेनम, अर्जेंटीनम होता है बच्चों। ठीक, इसका होता है Ag, ये लैटिन नाम है, वैसे ही कालम है ये भी। ठीक, सिल्वर। फिर आपको पता होगा हाइड्रागेरियम, यानी मरकरी जो होता है बच्चों, मरकरी जिसको पारा, पारा को क्या बोलते हैं, पारा को मरकरी भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसका, हाइड्रागेरियम, हाइड्रागेरियम। कुछ लोग जाइरम भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या नाम होता है, हाइड्रागेरियम। आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये होते हैं, और भी हैं जिसको आप लिख सकते हो, लेकिन मेनली जो होते हैं जिनका मैक्सिमम यूज होता है ये होते हैं। ठीक, ओके बच्चों, तो ये हो गया क्या हमारा, तो हो गया यहाँ पे। आगे जो है बच्चों हम पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का यूज क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये सब चीजें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।